TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो में शदीद बर्फबारी के सबब शहरियों को सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी की वार्निंग जारी है, जबकि शहर में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। पीर के रोज से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला 48 घंटों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शदीद बर्फबारी के सबब शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत -7 और रात के औकात में -13 तक जा सकता है और 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सबब हद निगाह कम हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बर्फ जमा होने की वजह से शाहराहें, सड़कें, राहदारियां और पार्किंग लॉट जैसी जगहों पर रसाई मुश्किल हो सकती है। कनाडा की वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कनाडा में ज़मीनी रास्तों से दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए नए कानून का निफाज कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,26,924 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 21,311 हो गईं, जबकि 7,69,929 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,77,518 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,229 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,85,868 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,693 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,29,075 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,782 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 72,750 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,288 है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कनाडा में जमीनी रास्तों से दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए नए कानून का निफाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में इंतहाई जरूरी सफर करने वालों के अलावा तमाम अफराद पर नए कानून का इत्तलाक होगा। कनाडा ने अपने दोस्तों के साथ इत्तेहाद किया है ताकि चीन में कैद कैनेडियन शहरियों की गिरफ्तारी की मजम्मत कर सकें। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा ने अपने दोस्तों के साथ इत्तेहाद किया है ताकि चीन में कैद कैनेडियन शहरियों की गिरफ्तारी की मजम्मत कर सकें। कनाडा और 57 दीगर ममालिक के इत्तेहाद की जानिब से नए बैनुल-अक़वामी एलामिये में चीन में सियासी मकासद के लिए गैर मुल्की शहरियों को रियासती सरपरस्ती में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद करने की मजम्मत की गई है। ये नया इकदाम चीन में 2 कैनेडियन शहरियों की गिरफ्तारी के बाद 1 साल की सिफारती कोशिशों के बाद किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी को 800 दिन होने वाले हैं। चीन में कैद 2 कैनेडियन शहरियों की रिहाई हुकूमत की पहली तरजीह है। इस नए ऐलान का मकसद है कि रूस, ईरान और शुमाली कोरिया जैसे दूसरे ममालिक के खिलाफ भी जबरदस्ती की जाने वाली रविश को खत्म किया जाए। कनाडा के वजीर खारजा मार्क कार्नियो का कहना है कि इस इत्तेहाद में मजीद मुल्कों को भी शामिल किया जाएगा ताकि चीन पर दबाव को मजीद बढ़ाया जा सके। चीन की जानिब से इस एलामिये की मुखालफत की गई है। चीनी सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि चीन के खिलाफ मेगाफोन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन पर दबाव डालने की इस तरह की कोशिश सरासर बेकार है और ये सिर्फ एक मुर्दा अंजाम की तरफ बढ़ेगी। पब्लिक हेल्थ हुकाम के मुताबिक मिसिसागा की एक रिहायशी इमारत में जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के 5 केस सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पब्लिक हेल्थ हुकाम के मुताबिक मिसिसागा की एक रिहायशी इमारत में जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के 5 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद हुकाम का कहना है कि तमाम रिहायशियों के टेस्ट किए गए हैं, ताहम किसी मखसूस इमारत के नाम और महले वकू की वजाहत नहीं की गई। पील रीजनल मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ का कहना है कि फ्लोर बाय फ्लोर टेस्टिंग की गई है, वायरस के मजीद फैलाव को रोका जा सके। हुकाम का कहना है कि पील रीजन में कहीं और ये वायरस सामने नहीं आया, जिसका मतलब ये सूबे में नहीं फैला है। हुक्काम के मुताबिक इस इमारत के 5 अफराद में कोरोना वारियांट वायरस की तस्दीक हुई है। वाज़ेह रहे कि वारियांट कोरोना की किस्म जनूबी अफ्रीका में सामने आई थी। ऑन्टेरियो में इसका पहला केस 1 फरवरी को सामने आया था, जिसके बाद सूबे भर में 6 अफराद में इसकी तस्दीक हो गई है। तब से अब तक 351 अफराद में ये वायरस पाया गया है। मौसम सरमा के तूफान के बायस अमरीका के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी और यख बस्ता हवाओं का जोर है। डेलिस में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मौसम सरमा के तूफान के बायस अमरीका के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी और यख बस्ता हवाओं का जोर है। डैलास में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। टेक्सास की 254 काउंटीज में फेडरल इमरजेंसी नाफिज है। ह्यूस्टन में हुक्काम ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि वो सड़कों की खतरनाक सूरत हाल के लिए तैयार रहें। मौसमी सूरत हाल के बायस मगरबी टेक्सास में हाईवे पर गाड़ियों के आपस में टकराने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। अमरीका के जनूबी हिस्से से मिड ईस्ट और शुमाल मशरकी हिस्से बर्फबारी और बर्फानी हवाओं की लपेट में है। टेक्सास के गवर्नर की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने 254 काउंटीज में फेडरल इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जिसके बाद तमाम फेडरल एजेंसियां रिलीफ के कामों में ताउन कर सकेंगी। तूफानी मौसम के बायस मगरबी वर्जीनिया में 19,000 अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। मगरबी टेक्सास में हाईवे पर मुतादिद गाड़ियों के आपस में टकराने के कई वाक़यात भी पेश आए। एक हादसे में 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अमरीका के वस्ती और मशरकी सेक्शंस में आज शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई है। कुर्द बागियों की जानिब से एहलकारों के कत्ल की मशरूत मजम्मत करने पर तुर्की के दफ्तर खारजा ने अमरीका के सफ़ीर को तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुर्द बागियों की जानिब से अपने एहलकारों के कत्ल की मशरूत मजम्मत करने पर तुर्की के दफ्तर खारजा ने अमरीका के सफ़ीर को तलब कर लिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इराक में तुर्क एहलकारों के कत्ल के बाद तुर्की ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तुर्क एहलकारों के अगवा और कत्ल में कुर्द बागी तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी मुलविस है। ताहम अमरीका ने इस वाक़े की मशरूत मजम्मत की है। अमरीकी बयान में कहा गया था कि अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि तुर्क शहरियों को मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीम PKK ही ने कत्ल किया है तो हम इस इक़दाम की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। अमरीका की जानिब से ये बयान जारी होने पर तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे दहशतगर्दों की तरफदारी के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर अमरीका का बयान तमस्खुर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दो ही रास्ते हैं, या तो किसी सवाल और अगर मगर के बगैर तुर्की के साथ खड़े हों, या फिर आप ऐसी हर कत्लो गारत में शरीक जुर्म तस्वुर होंगे। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कानून साजों ने मुतालबा किया है कि इस अमर की तहकीक के लिए 9/11 की तर्ज का एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो कैपिटल हिल पर होने वाले हमले को रोकने में हुकूमती ओहदेदार और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की नाकामी का जायजा ले। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कानून साजों ने मुतालबा किया है कि इस अमर की तहकीक के लिए 9/11 की तर्ज का एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो कैपिटल हिल पर होने वाले हमले को रोकने में हुकूमती ओहदेदारों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की नाकामी का जायजा ले। अगर कमीशन तश्कील दिया गया तो वो कैपिटल हिल पर हमले के असबाब का जायजा लेगा और मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को रोकने के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगा। जनूबी कैरोलिना के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि हमें 9/11 के तर्ज की कमीशन की जरूरत है ताकि कैपिटल हिल पर हमले के असबाब मालूम हो सके और ये यकीनी बनाना है कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। उन्होंने कहा कि अगली मर्तबा कैपिटल हिल का बेहतर तौर पर दिफा किया जा सके। डेलीवर के डेमोक्रेट क्रिस कॉन्स ने कमीशन से मुतालिक राय पर इत्तेफाक किया। ABC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दो तरफा कमीशन इस बात को यकीनी बनाएगा कि हम दारुल हुकूमत को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकई इसके कितने जिम्मेदार और किस हद तक खिलाफ वर्जी की गई। 7 रिपब्लिकन्स ने सेनेट में 50 डेमोक्रेट्स की हिमायत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल पर हमले के लिए शहरियों को उकसाया। मुसल्लह और पुरमुश्तइल शहरियों ने साबिक नायब सदर माइक पेंस समेत ऐवान स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत कानून साजों को मारने या नुकसान पहुंचाने का ऐलान भी किया था। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में शाम के सदर बशार अल असद को कत्ल कराने की बात की थी। यह इंकशाफ डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर ने किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में शाम के सदर बशार अल असद को कत्ल कराने की बात की थी। ये इंकशाफ डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर ने किया है। खलीजी अखबार के मुताबिक बरतानवी नशरियाती इदारे के साथ तैयार होने वाली एक दस्तावेजी फिल्म के हवाले से बात करते हुए साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर मैक फॉरलैंड ने कहा है कि 2017 में उन्होंने बशार अल असद को कत्ल कराने की बात की। अमेरिका में कौमी सलामती के मुशीर की हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दे चुकने वाले मैक फॉरलैंड ने कहा है कि सिविल आबादी पर सारन गैस हमले की तस्वीर देखने के बाद सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि इसे इक़्तिदार से बेदखल करो। खलीजी अखबार के मुताबिक मैक फॉरलैंड ने कहा कि मैंने सदर ट्रंप से कहा कि आप ये नहीं कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने इस्तफसार किया कि क्यों, तो मैंने जवाब दिया कि इसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। मगरबी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अप्रैल 2017 में सदर बशार अल असद की हुकूमत ने मगरबी
شام کے خان شیخون قصبے میں گیس کا حملہ کیا تھا جس میں 90 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خلیجی اخبار کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی میک فارلینڈ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ ٹرمپ بشار الاسد کو سزا دینا چاہتے تھے اور انہیں ایسے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ بھارتی اداکار عامر خان کے بیٹے جنید خان نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا، جہاں انہوں نے شوٹنگ کا آغاز بھی کر دیا۔ اس بارے میں خود ان کی بہن نے سوشل میڈیا پر فوٹو شیئر کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی اداکار عامر خان کے بیٹے جنید خان نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا، جہاں انہوں نے شوٹنگ کا آغاز بھی کر دیا۔ اس بارے میں خود ان کی بہن نے سوشل میڈیا پر فوٹو شیئر کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عامر خان کی بیٹی اور جنید خان کی بہن ایرا خان نے ایک پوسٹ شیئر کر کے اپنے بھائی کے فلم نگری میں انٹری سے آگاہ کیا۔ ایرا نے لکھا کہ یہ ان کا پہلا شو یا پہلا پلے نہیں بلکہ یہ ان کا شوٹنگ کا پہلا دن ہے اور مجھے ان کی یہ تصویر بہت پسند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنید تو ویسے ہی کئی سالوں سے اداکاری کر رہے ہیں لیکن یہ ابھی بھی میرے لیے نیا ہے۔ ایرا نے اپنے بھائی کے لیے لکھا کہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت بے مثال ہے، میں ان کے لیے بے حد پرجوش ہوں، مجھے ان کا سب کو حیران کرنے کا بے چینی سے انتظار ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عامر خان کے بیٹے جنید خان فلم مہاراجہ سے اپنا ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک اور اداکار نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والے بھارتی اداکار نے آن جہانی سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ ان کی ہٹ فلم دھونی میں بھی کام کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک اور اداکار نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کرنے والے بھارتی اداکار نے آنجہانی سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ ان کی ہٹ فلم دھونی میں بھی کام کیا تھا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق سشانت کی ہٹ فلم دھونی میں ان کے ساتھ کام کرنے والے اداکار سندیپ نہر نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آنجہانی اداکار کی لاش ممبئی میں ان کے گھر سے ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انہیں کمرے میں لٹکا ہوا پایا گیا جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹرز نے سندیپ کو مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنی موت سے قبل سندیپ نے فیس بک پر ایک ویڈیو ڈالی تھی جسے سوسائڈ نوٹ قرار دیا تھا۔ انہوں نے میڈیا رپورٹس کے مطابق ویڈیو میں سندیپ نے اپنے پیشے سے متعلق مسائل اور ازدواجی زندگی کی پیچیدگیوں سمیت دیگر مسائل کا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے آخر میں کہا تھا کہ ان کے کسی بھی عمل کے لیے اہلیہ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ سشانت سنگھ راجپوت نے بھی جون 2020 میں خودکشی کر لی تھی، تاہم اس کی وجہ سامنے نہ آ سکی ہے کہ انہوں نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا تھا۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 4,98,203 اموات ہو چکی ہیں اور 2,83,17,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 10,96,75,000 سے بڑھ گئی ہے اور 24,18,728 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 8,42,13,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,28,90,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 4,98,203 اموات ہو چکی ہیں اور 2,83,17,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,55,840 اور 1,09,25,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 2,39,895 اور 98,66,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 40,86,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 80,520 ہے۔ برطانیہ میں 40,47,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,17,396 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ فرانس میں 34,69,000 سے زائد افراد متاثر اور 82,226 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپین میں 30,86,000 سے زائد افراد متاثر اور 65,449 اموات ہوئی ہیں۔ اٹلی میں بھی 27,29,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 93,835 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔